आज हम मेलाज्मा को डिस्कस करेंगे या पिगमेंटरी इश्यूज ऑफ द स्किन या स्पेसिफिकली फेस। मेलाज्मा या फिर छाइयाँ या फिर इससे मिलते जुलते कोई भी निशानात जो चेहरे के ऊपर बन जाते हैं, पिगमेंटेशन जो बन जाती है फॉर एनी रीजन। आज हम इस एपिसोड में ये डिस्कस करेंगे डूज एंड डोंट्स, यानी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसको डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। दिस इज डॉक्टर आमना उस्मान। आई एम रनिंग चेन ऑफ एस्थेटिक क्लिनिक्स इन ट्विन सिटीज ऑफ पाकिस्तान दैट इज फुली इक्विप्ड। अगर आपको किसी भी किस्म की स्किन हेयर नेल की कोई सर्विस चाहिए हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट ईच एंड एवरी सेंटर ऑफ आवर्स। जब आप बात करते हैं निशानात, चेहरे के ऊपर निशानात, दे कैन बी प्लेंटी ऑफ देम। दाने निकल आए, उसका निशान बन गया। कोई बचपन में चोट रह गई थी, उसका निशान बन गया। कहीं पे आपका नाखून का स्क्रैच लग गया, उसका निशान बन गया। आप फेशियल करा के घर आए, आपको रिएक्शन हुआ, उसका निशान बन गया। आप धूप में बहुत ज्यादा गए, उससे छाई बन गई। आपका प्रेगनेंसी हुआ, उसमें हार्मोन्स की वजह से छाई बन गई। आपने कोई रॉन्ग प्रोडक्ट यूज कर लिया, इरिटेंट कांटेक्ट हो गया, इवेंचुअली पिगमेंटेशन बन गई। कोई चीज, कोई ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट, एनीथिंग गोज रॉन्ग, इट विल लीव पिगमेंटेशन मार्क्स। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट आवर एशियन स्किन टाइप। हमारी एशियन स्किन टाइप इज वेरी वेरी प्रोन टू पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन के अंदर छाइयाँ, द सन स्पॉट्स और द सोलर लेंथेजेस, इसके बाद PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। ये कैसे कैसे बन सकते हैं, इनको कैसे कैसे अवॉइड करना चाहिए, क्या चीजें हैं जो आप लोग करते हैं और उनसे ये वर्स हो जाते हैं, और क्या चीजें हैं जो अगर आप ना करें तो ये बहुत आसानी से हैंडल हो सकता है बाय अ डॉक्टर। सो लेट्स बिगिन विद निशानात। एक तो ये कि निशानात बनते हैं, सबसे पहले आपका 17-18 साल की उम्र आई, आपको दाने निकल आए, आपने दानों को स्क्रैच किया या कोई गलत प्रोडक्ट यूज कर लिया, उस दानों के निशान रहने शुरू हो गए, या एक्ने की किस्म ऐसी थी, मॉडरेट था या सीवियर था, और उसने आपको निशान डाल दिए काले रंग के। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जनरली हाउ इट बिगिंस। उसके बाद सहेलियों ने बताया कि दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला 250 रुपए की क्रीम आती है, 200 रुपए की आती है, full of steroids, full of mercury, full of bleaching agents, full of wrong ingredients that should not be applied the way you've been applying. आपने लगाना शुरू किया, लो जी निशान खत्म हुए, आप 2 दिन के अंदर बहुत खुश हो गए। आपने अपने फ्रेंड को शाबाशी दी कि वंडरफुल, you've done a great job, you've told me the right cream is working well on you, because आपको अपना रंग गोरा होता नजर आया and you're comfortable with the cream you started using. आपको ये नहीं पता कि ये वो जहर है जो आस्ता आस्ता आप खाते जाएंगे और आस्ता आस्ता आपको डिटेरेट करता जाएगा आपकी स्किन को। अब इसके अंदर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, दे टेल अस, नहीं हमने कभी भी बेटनोवेट ड्रमोवेट यूज नहीं की, लेकिन हमने ये फार्मूला क्रीम यूज किया। वो फार्मूला क्रीम किसी भी नाम से हो सकता है। आई मीन द मार्केट इज फ्लडेड विद दोस फार्मूला क्रीम्स, नॉट टू नेम एनी, जिसमें कुछ मैं बता देती हूँ जो उससे मिलती जुलती। सैलॉन में बच्चियां वो 3-4 ट्यूब्स मिक्स करके, जिसके अंदर वो एक बेटनोवेट होता है, एक ड्रमोवेट होता है, वो मिक्स करके ट्यूब्स दे रही हैं। वेल, व्हेनेवर यू ऐड स्टीरॉयड टू एनी क्रीम, इट विल स्टार्ट विद अ वंडरफुल अपीयरेंस ऑफ योर स्किन, बिकॉज स्टीरॉयड व्हेन अप्लाइड, व्हेन टेकन, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, आपके स्किन का पिगमेंट को सप्रेस करता है और एकदम ग्लास ग्लो किस्म की स्किन नजर आना शुरू हो जाती है। लेकिन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद वही एक्ने वापस ट्रिगर करना शुरू कर जाती है और वही स्किन फर्दर थिन होना शुरू हो जाती है, स्किन इरिटेट होना शुरू हो जाती है, नॉट ओनली विद स्टीरॉयड बट विद द प्रेपरेशन दैट दे डू अलोंग विद स्टीरॉयड। आई मीन स्टीरॉयड के प्रॉब्लम्स भी आ रहा है, उसके साथ जो उन्होंने मर्करी और जो एसिड्स और जो कॉजिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड, पता नहीं क्या क्या मिलाया होता है, उसके साथ स्किन थिनिंग, स्किन इरिटेशन, एंड देन इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एंड देन रोजेशिया, एंड देन व्हाट नॉट, एंड देन पिगमेंटेशन। आपने शुरू किया था दानों के निशानों से, अब आपकी जिल्द भी पतली हो गई है, अब आपको रोजेशिया भी हो चुका है, अब आपके चेहरे पे बाल भी आ गए हैं, और अब आपकी छाइयां भी ऐसी हो गई हैं जो बढ़ते 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 इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि अब वो किसी चीज से ठीक नहीं हो रही। अब अगर तो आप क्रीम लगाते हैं तो फिर तो आपकी स्किन कुछ बेहतर दिखती है, और अगर आप वो क्रीम विड्रॉ करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम पहले से भी ज्यादा वर्स हो जाता है। तो ना आप चूल्हे के सामने काम कर सकते हैं क्योंकि आपकी स्किन बहुत रेड हो जाती है, और ना आप धूप में जा सकते हैं क्योंकि आपकी स्किन फर्दर इरिटेट हो जाती है। तो फर्दर इन्फ्लेमेशन लीड्स टू फर्दर पिगमेंटेशन of your skin. So basically आपने शुरू किया था एक दाने के निशान से, and now you're landing into hell lot of issues. So what I intend to say is, अगर आपको दाने या निशान बन गए हैं, please don't go for here and there options or home remedies, और जो आपके दोस्तों ने आपको नुस्खा बताया या जो आपके सैलून के किसी बच्चे ने आपको वो फार्मूला मिक्स करके आपको दे दिया, please don't go for that, because this is where we start having pigmentation issues initially in the initial years of life. फिर then आपको सारे लोग गाइड करते
करते हैं, फेशियल करा लो, फेशियल के अंदर आप जाते हैं, सैलून के अंदर एक ब्लीच कराते हैं, ब्लीच के अंदर आप वापस आते हैं, यू रियली प्रिटी हैप्पी कि आपकी स्किन बड़ी ग्लो कर रही है बिकॉज गोल्डन गोल्डन हो गई है। फिर 3 दिन के बाद ब्लीच का जो साइड इफेक्ट था पिगमेंटेशन वर्स करने का वो आना शुरू हो गया। अब करते 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 एक सीक्वल बन गया जिसमें आपके चेहरे के ऊपर अब बाल भी हैं, आप क्रीम्स भी लगा रहे हैं, अब आप ब्लीच वाले फेशियल्स भी करा रहे हैं फॉर टेम्पररी गेन्स, और इवेंचुअली आप अपनी स्किन को फर्दर खराब किए जा रहे हैं एंड लैंडिंग इनटू अ डिजास्टर। वेल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू नो ऑल ऑफ आवर क्लाइंट्स बट जनरली स्पीकिंग, क्योंकि वी सी ह्यूज नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो ये सब कुछ करके आ रहे होते हैं, इसलिए हमने आपके नॉलेज के लिए ये सारे सीक्वल्स ऐड किए। अब आप ब्लीच के बगैर भी आपका गुजारा नहीं, उन क्रीम्स के बगैर भी आपका गुजारा नहीं है, और आपकी स्किन भी ठीक नहीं हो रही, और आप एक्चुअल में एडिक्ट हो चुके हैं। जैसे एडिक्शन, कोई ड्रग्स की एडिक्शन हो जाए कि आपको पता भी है कि वो आपको नुकसान कर रही है, लेकिन आप उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि आपको वो सुकून भी बहुत दे रहा है। इसी तरह ये क्रीम्स आपकी स्किन को या अपना गर्विदा बना लेती हैं, गर्विदा या फिर एडिक्ट ना आप छोड़ सकते हैं, और आपको पता भी है कि नुकसान बहुत हो रहा है, और आपका इसके बगैर कोई हल भी नहीं। सो टू बिगिन विद, सबसे पहले तो इन क्रीम्स को अवॉइड करें, नो मैटर हूएवर इज टेलिंग यू। अगर आपको बिजली ठीक करने वाला बंदा बताए कि बल्ब कैसे ठीक करना है, ट्रस्ट हिम, लेकिन अगर आपको माली बताए कि बल्ब कैसे ठीक करना है, डोंट ट्रस्ट हिम। सो ट्रस्ट द राइट पर्सन फॉर योर राइट इंडिकेशन। दांत निकल आए हैं, डॉक्टर को विजिट करें, वो आपका ट्रीटमेंट करेगा, आप PIH में लैंड नहीं करेंगे और ये सारा डिजास्टर शुरू ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, जाके आप सैलून में डिस्कस करते हैं, वहां पे बच्चे होते हैं, देयर जनरली, हमारे जो पाकिस्तान का ट्रेंड है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल बट जनरली, जो आमतौर पे स्ट्रीट सैलून्स होते हैं उनके अंदर बच्चे ट्रेन नहीं होते, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती। सिमिलरली जैसे आप उनको ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने भी किसी को ट्रस्ट किया होता है, वो डब्बियां आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। पहली बात तो ये कि वो स्टीरॉयड क्रीम्स ना लगाएं, किसी सूरत में ना लगाएं। ओवर द काउंटर बेटनोवेट, डर्मोवेट, क्लोबीवेट टू फिक्स योर acne and melasma don't use, because clovivate, betnovate, dermovate हो सकता है बहुत अच्छी क्रीम्स हो, but not for a pigmentation issue। बेशक आपको 2 दिन वो जादू कर रही होती हैं और आपको गोरा कर रही होती है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन it's disastrous। You end up having rosaceous, further acne, nodulocystic acne, melasmas, recalcitrant melasmas, facial hair, then bleach, and then threading, waxing leads to further deterioration। So please don't start it। Number 2, please avoid bleaches। अगर आपको किसी वजह से आप you're at a stage, आपने वो क्रीम्स यूज कर ली हैं, अगर आपने कर ली हैं, अब ना डोंट फॉल इनटू गोइंग फॉर ब्लीचेस और थ्रेडिंग्स और वैक्सिंग। विजिट योर एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट ताकि वो आपको गाइड करें कि आपके साथ क्या होना चाहिए ना। फिर हमारा जो रेज हम जब किए जाते हैं तो हमें नहीं पढ़ाया जाता कि हमने धूप से बचना है। हमारी जनरली, अगर इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो हमारे मुल्क है, इनके अंदर जनरली स्किन टाइप 3, 4, 5 होती है। जब इसके ऊपर धूप पड़ती है, इसके ऊपर डुअल टोन ग्रेनेस आना शुरू होती है, 2 रंग की जिल्द होती है, जिसको सन टैन आप कहते हैं। पिगमेंटेशन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता धूप पड़ते रहती है, आप सन अवॉइड नहीं करते हैं, फिर इवेंचुअली वो धूप पड़ के जो आपको डुअल टोन बिल्ट हो रहा होता है, माइल्ड सा मलाजमा आना शुरू हो जाता है। मलाजमा का मतलब छाई, हल्की फुल्की छाई आई है, आपने धूप से नहीं बचाया, वर्स हो गई। हमारे मुल्क के अंदर आमतौर पे खवातीन के अंदर स्पेसिफिकली डेफिशिएंसीज भी होती हैं, आयरन डेफिशिएंसी, अनीमियाज हैं, अदर डेफिशिएंसीज हैं। डेफिशिएंसीज लीड टू फर्दर डिटेरियोरेशन इन melasma। इसके अलावा स्पेसिफिकली व्हेन यू टॉक अबाउट खवातीन, प्रेगनेंसी के अंदर कुछ हार्मोनल होता है, कुछ लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के ऊपर होते हैं, ये आपके मेलाज्मा को और वर्स करते जाते हैं। पहली तो बात ये कि अगर आपको किसी किस्म का पिगमेंटेशन इशू आ गया, चाहे वो एक्ने के दानों के निशान थे, चाहे वो सोलर स्पॉट, द ब्राउन टाइनी स्पॉट्स यू हैव ऑन योर स्किन। आमतौर पे जो सोलर स्पॉट्स है जरा फेयर स्किन टाइप में आता है, जैसे हमारी ये इलाके हैं, सवात के इलाके हैं, मरी के जो इलाके हैं, जो हमारा नॉर्थ है, और जहाँ पे जरा पहाड़ी इलाके होते हैं, लोगों का रंग जरा फेयर होता है, वहाँ पे भी लोग कंसिडर ये करते हैं कि चूंकि हमारा यहाँ जरा माइल्डर टेम्परेचर रहता है, इतना गर्म नहीं होता, इसलिए दे डोंट वेयर सनब्लॉक, सेइंग कि नहीं हमारे वहाँ धूप निकलती नहीं है। एक्चुअली धूप इज नॉट गर्मी। एंड देन आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग, व्हेन आई आस्क पीपल आप सनब्लॉक पहनते हैं, दे विल टेल यू नहीं हमें जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम गाड़ी से घर में और घर से दफ्तर में और दफ्तर से गाड़ी में और गाड़ी से दफ्तर में, आई मीन गाड़ी इन नो सेंस आपका सन को ब्लॉक नहीं कर रही होती। गाड़ी के कोई शीशे में आमतौर पर यूवी फिल्टर्स नहीं लगे होते। हाँ, अगर आपने लगवाए में यूवी फिल्टर्स, दैट्स अनदर चैप्टर, बट अदरवाइज आपके गाड़ी के शीशे
यूवी ब्लॉकेट नहीं करते। आपको गाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा धूप पड़ रही होती है, फ्रंट विंडो से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो सन ब्लॉक तो आपने पहनना है अगर आप गाड़ी में भी है, और अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं या पानी वाले इलाकों में रहते हैं जहाँ पे मौसम जनरली प्लेजेंट रहता है, इट डजंट मीन कि अगर आपके टेम्परेचर 16 पे है तो धूप नहीं है। अगर हर उस जगह जहाँ पे आपको आंखों से सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है, आई मीन एवरीवेयर वेयर यू कैन सी डे लाइट, आपको चेहरे पे सन ब्लॉक पहनना है और हर वक्त पहनना है। अगर आपके घर के अंदर विंडोज हैं बड़ी बड़ी और आप खोल के रखते हैं कर्टन्स और रोशनी आती है घर के अंदर, सन ब्लॉक पहन के रखें। इसके अलावा आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है, हमारे पाकिस्तान के बच्चे जॉब्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक में आवर्स डिफरेंट होते हैं, रात को काम कर रहे होते हैं बट स्क्रीन के आगे काम कर रहे होते हैं। आई मीन स्क्रीन इमिट यूवी रेडिएशंस। अगर आप स्क्रीन के अंदर काम कर रहे हैं और आप यूवी प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, आपने यूवी फिल्टर स्क्रीन के ऊपर नहीं लगाया हुआ, you're not wearing sunblocks, there are more chances to develop pigmentation. So एक तो ये हो गया कि wrong beginning with the skincare products and skincare routines. Number 2, not wearing sunblock, not enough education prevails कि आपको ट्रेन किया जाए कि आप जब हॉलिडे करने जा रहे हैं या आप धूप में जा रहे हैं या आप पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं या आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे आपको सन प्रोटेक्शन करनी है, तो चूंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है इसलिए sunblock, not wearing sunblock is another cause. Okay, then the skincare products. आजकल बहुत आसान हो गया skincare products खरीदना, and then we generally go by the इश्तिहार। अगर अच्छे से इश्तिहार में अच्छे से मॉडल आ गई है, without having a knowledge of your own skin type, without having the knowledge of the skincare product, you just click the button, buy it, it's at your doorstep, within few days you start applying, you just realize it's not good for your skin, you throw it or put it on the side or gift it to someone else that जो उसके लिए भी मुनासिब नहीं होता, then you click on another product, buy another, apply another, doesn't suit you। लेकिन चलो पैसे तो जो वेस्ट हुए ना, आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदा वो आपके स्किन पे सूट नहीं किया, आपने किसी को गिफ्ट कर दिया उनको भी सूट नहीं किया, वो जो नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन जो आपके स्किन के ऊपर वो प्रॉब्लम कर रहा है उसको आप कंसिडर नहीं कर रहे। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग a lot of money by just clicking the buttons and having लाखों का मटेरियल lying on the dressing tables because it did suit you, इससे बेहतर ये है कि अपने स्किन केयर रूटीन के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें, अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट को, एस्थेटिक फिजिशियन को या डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करें। आई इंसिस्ट कि आप राइट पर्सन के पास जाएं और हमेशा do your own research, be a literate person। आप कोई प्रोडक्ट यूज करें उस पर रिसर्च करें कि वो आपके स्किन टाइप के लिए है कि नहीं। रिसर्च व्हाट्स योर स्किन टाइप। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, रिसर्च करें कि आप जा रहे हैं वो इस चीज का एक्सपर्ट है, इस चीज का एक्सपर्ट नहीं है, हाउ मच एक्सपीरियंस दे हैव। आई मीन गिव इट 5 minutes and do your own research। and then जैसे हमने डिस्कस कर लिया हार्मोन्स हैं, and then stress lead to pigmentation and wrong product choices। One thing I would like to add here too, ये तो वो हैं जो आप खुद कर रहे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो जनरली क्लिनिक्स के अंदर भी हो रही होती हैं and which I don't agree with। अगर आपको pigmentation issues आ गए हैं, don't go for a chemical peel treatment, don't go for dermabrasions, they're not good for pigmentation issues on Asian skin। वजह क्या है, आप करेंगे केमिकल पील, आप कहेंगे वाह एक्सीलेंट डॉक्टर, 10 दिन के अंदर आपका पिगमेंटेशन वैनिश कर गया है, 3 महीने के अंदर PIH की वजह से या उसका साइड इफेक्ट आपको धूप पड़ते रही है, अब आपका मलाजमा बनना शुरू और मलाजमा फर्दर आगे प्रोग्रेस करेगा, एपिडर्मल होगा, डर्मल होगा। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल दे बिगेन विद केमिकल पील ट्रीटमेंट्स एंड नाउ दे हैव ह्यूज सॉर्ट ऑफ अनट्रीटेबल melasmas। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड few of the causes of melasma and now इसके अंदर क्या किया जा सकता है। obviously avoidance is the best की। अगर आपको अनीमियाज हैं उसको डील करें, अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करें। हर एपिसोड के अंदर आपको इंसिस्ट करते हैं और आपको अवेयर करते हैं हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू वेयर सनब्लॉक। आपने घर से निकलना है, आपने सुबह उठना है, आपके घर में रोशनी आती है, आप स्क्रीन पे काम करते हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप पहाड़ी इलाकों में हैं, आपकी स्किन टाइप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर आपको सुबह उठ के सूरज की रोशनी दिखाई देती है, चेहरे पे सनब्लॉक लगाएं। सनब्लॉक कितना लगाएं, कैसे कैसे लगाना होता है, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक एपिसोड रिकॉर्ड किया, दैट इज ऑलरेडी अपलोडेड स्पेसिफिकली ऑन द अवेयरनेस ऑन सनब्लॉक, हाउ टू वेयर इट, व्हेन टू वेयर इट, एक्सेट्रा। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो एज वेल। सो वेयर सनब्लॉक, अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ होम रेमेडीज जो आप टोटके ढूंढते हैं, केला मिल्क शेक बना के मुंह पे लगा लो, कॉस्टिक सोडा उठाओ चाय छाइयों के ऊपर लगा लो, बेसन का पेस्ट बना के मुंह के ऊपर लगा लो, दूध की मलाई मुंह के ऊपर लगा लो। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, हो सकता है कि 50% जब लगाएं तो उनको कोई फायदा ना हो, कोई नुकसान ना हो, लेकिन 50% जब लगाएं तो उनको उसके नुकसान होना शुरू हो जाए। या नींबू तोड़ा और डायरेक्टली चेहरे के ऊपर लगा लिया। डियर ऑडियंस, व्हेन यू हैव
a lot of cool product already available in the market with a lot of research on the same subject. Why do you want to try for a tomato on the skin or a lemon on the skin or the toothpaste on the skin or DIY and all the DIYs and all the 5-minute crafts? It's your skin. Don't fiddle with it too much. So जब आपके पास इतना research प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है विद फ्रॉम अ रियली रिनाउंड ब्रांड जो दिन और रात मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ऐसा प्रोडक्ट निकालने के लिए जो बेहतरीन काम करता हो, जो साइड इफेक्ट ना देता हो, व्हाई नॉट टू चूज फॉर इट? ऑब्वियसली वो आपको नॉलेज नहीं होगी, आप विजिट कर सकते हैं अपने क्लिनिशियन को, अपने एस्थेटिक फिजिशियन को जिनको आप ट्रस्ट करते हो या जो आपके नियर हो या जो रिनाउंड हो, ताकि वो आपको आपके लिए प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर गाइड कर सकें. सो नेवर गो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट दैट इरिटेट्स योर स्किन और मेक्स योर स्किन टू रेड बिकॉज इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस विल लीड टू पिगमेंटेशन इश्यूज. डीलिंग विद द ट्रीटमेंट, आई मीन इट्स really hard to tell you the treatment of chaya in a YouTube video because चायों की बहुत सारी इकसाम होती हैं और otherwise pigmentation के बहुत सारे मामलात होते हैं. So we can deal one with one thing, we deal with another with another thing because if I tell certain products, obviously आप वो over the counter लेके use करेंगे, हो सकता है वो आपके skin type के लिए ठीक ना हो. Then when you talk about melasma के अंदर chemical peels is a straight no for Asian skin specifically because it land you into another cascade of reactions that will going to end up your skin into further untreatable melasmas. एक चीज मैं और भी बता दूं कि melasma at least 70-80% पेशेंट्स के अंदर ट्रीटेबल है, छाइयाँ ट्रीटेबल हैं अगर आप इसको फिडल करके खराब करके रीकैस्ट्रेंट रेजिस्टेंट ना कर दें टू ट्रीटमेंट्स के साथ. अगर आपको melasma हुआ है, आपने ट्रीटमेंट कराया है फ्रॉम द राइट प्लेस, अपने डॉक्टर के पास गए, ट्रीटमेंट कराया है, इट गो. लेकिन अगर आपने टोटके तजर्बे करके इसको रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट कर दिया है, फिर बहुत हार्ड हो गया इसको डील करना. आमतौर पे melasma को डील करने में 4 to 6 मंथ्स का टाइम लगता है. इसके अंदर मल्टीपल ट्रीटमेंट यूज हो सकते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्वियसली प्रोटेक्शन पेशेंट ने खुद करनी है, अवॉइडेंस पेशेंट ने खुद करनी है. नंबर 2 टॉपिकल क्रीम्स, देन brightening lasers, then mesotherapies. There are some microneedling treatments available now that are giving really promising results. So अगर आपको या आपके किसी मिलने वाले को, किसी रिलेटिव को पिगमेंटेशन इश्यूज आ गए हैं, अभी शुरू ही हुए हैं, राइट अवे कंसल्ट द राइट डॉक्टर. और अगर आप बहुत खराब हो गए हैं तो फिर भी इसको डिसअपॉइंट ना हो. इट्स क्वाइट मैनेजेबल आजकल. आई मीन अगर 80% का ठीक हो जाए और 20% का मैनेज हो जाए तो विल कॉल इट अ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट. थैंक यू.